गाइस वेलकम टू द बैंकिंग बीच चैनल। आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। आज है 11 अगस्त 2020 और हम हाजिर हैं आज की टॉप बुलेटिन लेकर। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज करंट अफेयर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च नेशनल पोर्टल सुरक्षा ऑन ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, भारत सरकार ने ह्यूमन और एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट को एड्रेस करने के लिए एक पोर्टल शुरू किया है जिसका नाम है सुरक्षा। आप सबको पता है और आप सबने अक्सर सुना भी होगा कि एलिफेंट्स और ह्यूमन के बीच में अक्सर कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, अक्सर जो है भिड़ंत हो जाती है और काफ़ी नुकसान होता है, चाहे वो एलिफेंट प्रोस्पेक्ट से हो चाहे वो ह्यूमन प्रोस्पेक्ट से हो। तो उसको एड्रेस करने के लिए एक पोर्टल का शुरुआत की है गवर्नमेंट ने जिसका नाम है सुरक्षा। It will collect real time information. So it will collect real time information about the population of elephant, about the place where the population of elephant is more, और ऐसी जगहों पर जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं उस तरीके के डाटा को कलेक्ट करेगी, रियल टाइम इन्फॉर्मेशन। इट विल ऑल्सो मैनेज कॉन्फ्लिक्ट्स ऑन अ रियल टाइम बेसिस। अब क्योंकि डाटा होगा गवर्नमेंट के पास, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के पास, तो जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको मैनेज करने में भी एडमिनिस्ट्रेशन को आसानी होगी। सो इट इज़ गोइंग टू मैनेज कॉन्फ्लिक्ट्स ऑन अ रियल टाइम बेसिस। दिस पोर्टल वॉज लॉन्च ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल एनुअल इवेंट ऑफ वर्ल्ड एलिफेंट डे। सो वर्ल्ड एलिफेंट डे पे ये ऐप या ये पोर्टल सुरक्षा लॉन्च किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। बढ़ते अपनी अगली खबर की तरफ। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन ऑनलाइन डैशबोर्ड लॉन्च्ड। सो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन NIP का एक ऑनलाइन डैशबोर्ड लॉन्च किया गया। डैशबोर्ड क्या है? डैशबोर्ड वो जगह है जहाँ पर NIP से रिलेटेड हर एक न्यूज़ या हर एक इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगा। अगर किसी भी स्टेक होल्डर को किसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो कि देश में चल रहा है उससे कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो वो NIP के डैशबोर्ड पे जाएगा और वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकता है। तो ये एक अच्छी वन स्टॉप सॉल्यूशन दिया गया है स्टेक होल्डर्स को। इस पाइपलाइन डैशबोर्ड को किसने लॉन्च किया है? इनॉग्रेट किया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस मिसेस निर्मला सीतारमन ने इसको इनॉग्रेट किया है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। सो कोविड-19 आप सबको पता है कि हर जगह फैला हुआ है। सो इससे रिलेटेड एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई आज। रशिया वर्ल्ड की पहली कंट्री बन गई है, पहला देश बन गया है जिसने कोविड-19 की वैक्सीन ढूंढ ली है और उसको लॉन्च कर दिया है। यस, रशिया बिकम्स फर्स्ट कंट्री टू रजिस्टर कोविड-19 वैक्सीन। तो रशिया ने आज जो है कोविड-19 वैक्सीन को रजिस्टर करा लिया है। रशिया की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने रेगुलेटरी अप्रूवल दे दिया है, मतलब इसको ठीक माना है, इसको सुरक्षित माना है अपनी जनता के लिए और उसको अप्रूवल दे दिया है। ये वैक्सीन जो है वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी कोरोना वायरस के अगेंस्ट में। तो ये थी रशिया से एक बहुत अच्छी खबर, बहुत बड़ी खबर। सो रशिया के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन और कैपिटल है मॉस्को। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। वॉल्टर रॉजर मार्टोस रियूज बिकम्स न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पेरू। सो वॉल्टर रॉजर मार्टोस रियूज जो हैं वो नए प्रधानमंत्री बन गए हैं पेरू के। इन्होंने पेड्रो एल्वारो कैटरियानो बेलिडो को रिप्लेस किया है। तो जो पहले प्रधानमंत्री थे उनका नाम था पेड्रो एल्वारो कैटरियानो बेलिडो और अब जो नए प्रधानमंत्री हुए हैं वो हैं वॉल्टर रॉजर मार्टोस रियूज। सो पेरू का कैपिटल क्या है? लीमा है पेरू का कैपिटल। और पेरू की करेंसी क्या है? पेरूवियन सोल जो है वो करेंसी है पेरू की। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। मोहम्मद ओल्द बिलाल मॉरिशनिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। सो मोहम्मद ओल्द बिलाल बिकम्स न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशनिया। कैपिटल ऑफ मॉरिशनिया नुआकचोट। ये नाम थोड़ा टेढ़ा है और इसको थोड़ा सा आपको नोटिस भी करना पड़ेगा, इसको नोट भी करना पड़ेगा। करेंसी क्या है मॉरिशनिया की? मॉरिशनिया ओगिया इज़ द करेंसी ऑफ मॉरिशनिया। सो ये दोनों बहुत टिपिकल नेम्स हैं, तो इसको प्लीज़ नोट कर लें। और क्योंकि ये याद करने में भी थोड़ा सा मुश्किल होगा तो इसको ज़रूर आप फोकस करें। ये कहीं ना कहीं IBPS या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की पहली पसंद हो सकती है। महिंदा राजपक्ष टेक्स ओथ एज श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर फॉर 4th टाइम।
तो महिंदा राजपक्ष जो है वो श्रीलंका के प्रधानमंत्री बने हैं, लगातार चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं। प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका कौन है? गोतबाया राजपक्षा। गोतबाया राजपक्षा है प्रेसिडेंट। कैपिटल क्या है श्रीलंका की? श्री जयवर्धनेपुरा कोटे। श्री जयवर्धनेपुरा कोटे इज कैपिटल ऑफ श्रीलंका। और करेंसी क्या है श्रीलंका की? श्रीलंकन रुपी। श्रीलंकन रुपी जो है वो है करेंसी श्रीलंका की। अगली खबर एक मध्य प्रदेश से आ रही है। वेबिनार ऑन आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश हेल्थ एंड एजुकेशन हेल्ड। सो आत्मनिर्भर भारत का नारा प्रधानमंत्री ने दिया था और उसी पर आगे बढ़ते हुए मध्य प्रदेश राज्य ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश हेल्थ एंड एजुकेशन पर एक वेबिनार रखा। आप सबको पता है कोरोना का टाइम चल रहा है तो फिजिकल कॉन्फ्रेंसेज अब नहीं हो रहे हैं, तो एक वेबिनार वेब के थ्रू जो है ये कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश हेल्थ एंड एजुकेशन। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश मतलब कि कैसे मध्य प्रदेश सेल्फ रिलायंट हो सकता है हेल्थ और एजुकेशन के सेक्टर में। हेल्थ और एजुकेशन के सेक्टर में कैसे मध्य प्रदेश सेल्फ रिलायंट हो सकता है, इस पर एक वेबिनार आयोजित किया गया था। इसका इनॉग्रेशन किसने किया था? यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन रमेश पोखरियाल निशंक ने इसका इनॉग्रेशन किया था। और क्योंकि ये मध्य प्रदेश में हुआ है तो वहाँ की गवर्नर को भी जानना जरूरी है। वहाँ की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। पढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट साइंस MOU विद US बेस्ड IT फर्म बॉस्टन ग्रुप। US की एक बहुत बड़ी कंपनी बॉस्टन ग्रुप के साथ आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। क्यों साइन किया है? टू सेटअप एन IT कंपनी इन विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में एक IT कंपनी या IT फर्म सेटअप करने के लिए बॉस्टन ग्रुप के साथ टाई अप किया है। इट विल क्रिएट 250+ जॉब्स इन द IT सेक्टर। IT सेक्टर में ये 250 से ज़्यादा नौकरियां प्रोड्यूस करेगा। तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट को ये उम्मीद है कि इस प्रोजेक्ट के वजह से IT सेक्टर में 250 से ज़्यादा नौकरियां प्रोड्यूस होंगी आंध्र प्रदेश में। अब चेयरमैन कौन है बॉस्टन ग्रुप के? वो है सुबु कोटा। सुबु कोटा इज चेयरमैन ऑफ बॉस्टन ग्रुप। चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश कौन है? YS जगनमोहन रेड्डी। YS जगनमोहन रेड्डी इज चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश। और गवर्नर कौन है? बिश्वभूषण हरिचंदन। बिश्वभूषण हरिचंदन इज गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश। अब ये अगली खबर बहुत बड़ी खबर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 100 से ऊपर डिफेंस आइटम के इंपोर्ट पर बैन लगा दिया है ताकि आत्मनिर्भर भारत को बूस्ट मिल सके। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैन्स इंपोर्ट ऑफ 101 डिफेंस आइटम टू बूस्ट आत्मनिर्भर भारत। मिनिस्टर ऑफ डिफेंस कौन है? राजनाथ सिंह। मिस्टर राजनाथ सिंह इज मिनिस्टर ऑफ डिफेंस। अगली खबर DIAL डेवलप्स ऑनलाइन एयर सुविधा पोर्टल फॉर इंटरनेशनल पैसेंजर्स। तो DIAL द दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया जिसका नाम है एयर सुविधा। ये क्यों किया गया है? जो भी इंटरनेशनल पैसेंजर्स हैं उनके सुविधा के लिए, उनके कंफर्ट के लिए एक पोर्टल शुरू किया है जहां पर उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी दिक्कत को एड्रेस किया जाएगा। इस पोर्टल को मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने मिलकर के बनाया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। फॉर्मर इंडियन फुटबॉलर मनीतोम्बी सिंह पासेस अवे। सो पूर्व फुटबॉलर, भारतीय फुटबॉलर मनीतोम्बी सिंह का निधन हो गया है। इंडियाज KN आनंद पद्मनाभम प्रमोटेड टू ICC's पैनल ऑफ एम्पायर्स। ICC पैनल ऑफ एम्पायर्स में भारत के KN आनंद पद्मनाभम को प्रमोट कर दिया गया। इसका मतलब मिस्टर आनंद पद्मनाभम अब इंटरनेशनल गेम्स में भी एम्पायरिंग कर सकते हैं। सो CEO ऑफ ICC कौन है? मनु साहने। मनु साहने इज CEO ऑफ ICC। हेडक्वार्टर्स कहाँ है ICC का? दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में यहाँ हेडक्वार्टर्स है। और चेयरमैन कौन है ICC का? इमरान ख्वाजा। इमरान ख्वाजा इज चेयरमैन ऑफ ICC। सो ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट खबरें। मुझे उम्मीद है आपको ये सारी खबरें समझ में आ गई होंगी। अब आने वाले सितंबर महीने से एग्ज़ाम्स शुरू हो रहे हैं और आप सबको पता है किसी भी एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम बैंकिंग बीच चैनल पर डेली करंट अफेयर्स अपडेट रहते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये आज की न्यूज़ समझ में आ गई होगी। हम फिर कल मिलेंगे 12 अगस्त की कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ।
थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।